चाय डालते हैं दूध में ताकि हम उसके बलगम रेशे को खत्म करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कॉफी चाय के साथ दूध का कॉम्बिनेशन बहुत डेंजरस है और ऊपर से हम मीठा डाल देते हैं, इसलिए चाय और कॉफी बहुत खतरनाक है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि चाय और कॉफी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, वो एक जहर का काम करती है। वो कैसे करती है? नहीं, देखिए क्या है कि सबसे पहली बात कि चाय का वर्णन आयुर्वेद में कहीं में नहीं है जी। और चाय हमारे खान पान रहन सहन का हिस्सा कभी न रही। 1830-32 के टाइम अंग्रेजों ने इसको इंट्रोड्यूस किया जी। और हमें मतलब उसको बनाना शुरू किया। तो हालांकि उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया था ना, तो उन्होंने चाय इंट्रोड्यूस की थी। जी। ठीक है, जिसे ब्लैक टी कहते हैं। जी। लेकिन हमने फिर उसमें दूध डाला, हमने उसमें मीठा डाल करके हमने एक अपनी रेसिपी बना दी। कॉफी जब इंट्रोड्यूस हुई तो ब्लैक कॉफी के नाम पे हुई थी, लेकिन हमने उसमें दूध डाला, हमने उसमें चीनी डाले। तो इन तीनों का जो आपस में कॉम्बिनेशन है ना, वो विरुद्ध है, आयुर्वेद में विरुद्ध आहार है। ठीक है, तो वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। और तीसरा एक ये भी है कि ये बहुत सारी बॉडी में, क्योंकि घर में रखती है तकसीर में। जी। अंग्रेजों के खान पान में था, क्योंकि वहां सिर्फ ठंड होती थी। जी। उन्होंने उस हिसाब से इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने बेचना शुरू किया, किसी ने खरीदी नहीं तो उन्होंने मुफ्त पिलाना शुरू किया। तो एक टाइम के बाद हमारे एडिक्शन बन गई, नशा बन गया। देखिए, मेरा ये मानना है कि चाय एक सामाजिक तौर पर मान्यता प्राप्त नशा है जिसको हम सभी लोग करते हैं। किसी के घर जाइए, चाय लेंगे, चाय बनाइए, या हमने किसी को हम ताना मारना हो, उसने तो चाय भी नहीं पूछी जी। मतलब हमने एक ऐसा इसको एक सिंबल बना दिया सोसाइटी में कि इसके बिना कोई भी आओ भगत नहीं हो सकती जी। तो क्या हो रहा है कि चाय अंदर बहुत ज्यादा एसिड बनाती है, हमारी बॉडी में तेजाब बनता है, तो जलन, खट्टे डकार, और उसके बाद बॉडी की पथरी होने का कारण, यूरिक एसिड बढ़ने का कारण, पिछले खाना खाना सड़ जाता है अंदर, वो कारण, तो उसका कारण जो हो वो चाय है। तो अब हम बात करते हैं कि चाय तो इंडिया में थी नहीं, तो हम भारतीय लोग क्या करते थे जी। ठीक है, गर्मियों में हमारा क्या खान पान था, कतीरा गोंद, नींबू पानी, जलजीरा, चटनियाँ और उसके बाद लस्सी, इस तरीके का हम सेवन करते थे। अब आप हैरानी देखिए, हैरानी की बात क्या है कि चाय हमने कहा कि बहुत गर्म होती है जी, तो अब 45 डिग्री टेम्परेचर है, आज का 44 डिग्री टेम्परेचर है जी, लेकिन हम बहुत सारी चीजें बंद कर देते हैं। अच्छा जी, लहसुन बंद कर दीजिए तो गर्म होता है, अदरक बंद कर दीजिए गर्म होता है, हमारे पास रोगी आते हैं, दवाई गर्म तो नहीं है जी। जब उसको पूछते हैं भाई चाय, वो तो मैं 4-5 बार पी लेता हूं दिन का। मतलब जो दुनिया की सबसे गर्म चीज है वो चाय है, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं, बादाम हमें गर्म लगते हैं, किशमिश भी हमें गर्म लगती है, मखाने भी गर्म लगते हैं, अच्छी चीजें हमें सारी गर्म लगती हैं, लेकिन चाय जब हम उसके बारे में बात करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसकी लत लग चुकी है। जब मैं नशे की बात कर रहा हूं तो नशे की परिभाषा क्या है? जिसकी तलब उठे जी, आपका मन करे, जिसको पी करके थोड़ी देर आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाए, आपको लगे मेरे में तो ताकत आ गई, स्टेमिना आ गया। जब उसका प्रभाव खत्म हो तो आपको दोबारा दिल करेगा उसके लेने का जी, आपको थकावट महसूस हो, और जब आप उसको ले तो आधा पौना घंटे में आप बोलेंगे मैं तो बहुत एनर्जेटिक हो गया जी। तो ये बिल्कुल सारे नशे की परिभाषा है, और चाय के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो चाय का अब प्रश्न पूछते हैं, अब चाय छोड़नी कैसे जी? बिल्कुल, हमने कहा 4 टाइम पी रहे हो, बिल्कुल कल से बंद नहीं करनी। मैं आपको, जब मैंने अपने 2007-8 साल से 16-17 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की जी, तो शुरू में आप नई किताबें पढ़ी हुई थी, व्यवहारिक कम थे जी, किताबों की नॉलेज ज्यादा थी, हमने कहा चाय बंद करिए जी। 2-4-6 महीने बाद क्या होना कि मेरे मरीजों ने मुझे कहना कि जी आपकी दवाई का जो नुकसान हो रहा है जी, हमारे शरीर की दर्दें बढ़ गई जी, हमें तो नींद नहीं आती जी, हमें चक्कर आना शुरू हो गए जी, हमें तो थकावट हो रही है। मुझे 3-4 महीने ही समझ नहीं आ रहा कि यार दवाइयां तो मैं ठीक दे रहा हूं। मैं क्या करता था, उनकी चाय एकदम बंद कर देता था। अब चाय जब उनकी बंद कर देता था, सुबह उठ करके गाय को दोने के लिए जो है उसमें एनर्जी चाय से आती थी। अब मैंने चाय बंद कर दी, अब सुबह तो थकावट हो, उसका सिर दर्द होता है, चाय पी के सिर दर्द ठीक हो जाता था जी। शराब पीने वाले के साथ शराब पी के ठीक हो जाता है, भूखी खाने के बाद भूखी से उसको ताकत आ जाती है
जी अफीम खाने के बाद वैसा होता, अफीम से दारू पीने के बाद, दारू के पीने के बाद ताकत आ जाती है थोड़ी देर के लिए। जी वो चाय कर रही थी, तो बाद में पता लगा ओहो, तो मैंने रोगियों की चाय बंद कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि आपके सबसे बड़े गुरु ना आपके रोगी हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो फिर मैंने सोचा अब चाय को एकदम बंद करने से तो बहुत नुकसान हो रहा है, और उस डर के मारे दोबारा पीना शुरू कर देता है। तो उसको कैसे छोड़ना है? बिल्कुल, पहले 4 बार पी रहे हैं, 3 बार करिए, 5-7 दिनों के बाद 2 बार करिए, फिर 1 चम्मच पत्ती के डाल रहे हैं, फिर पौना चम्मच पत्ती का डालिए, फिर आधा चम्मच चाय पत्ती का डालिए, फिर उसका तीसरा हिस्सा करिए, फिर उसका चौथा हिस्सा करिए, फिर उसको बंद करिए, फिर उसका सब्स्टिट्यूट। अब क्या है ना, 2 प्रकार, एक तो मानसिक नशा होता है, आंखों को भी होता है ना कि चाय सामने पड़ी है। अब अगर चाय नहीं पिएंगे तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं कि आपको चाय का बेनिफिट भी हो, चाय का नुकसान ना हो, और जो आप पी रहे हैं उसका आपको बेनिफिट हो जाए। तो उसके लिए हम रोगियों को सलाह देते हैं कि आप घर में चाय पत्ती बनाइए, जिसमें पत्ती नहीं होगी, उसमें जड़ी बूटियां होगी। आप क्या क्या डाल सकते हैं? सौंफ, छोटी इलायची, मुलट्ठी, तेज पत्तर, दालचीनी, और उसके बाद सौंठ, काली मिर्च। हाँ, अगर आप पित्त प्रधान है, मतलब आप में जलन, खट्टे डकार, तेजाब ज्यादा बनता है क्योंकि चाय से बनता है, तो आपने जो है क्या डालना है? मुलट्ठी, छोटी इलायची, सौंफ, तेज पत्तर और थोड़ी सी सूंड। हाँ, थोड़ी दालचीनी भी डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप में जो है जलन, खट्टे डकार, तेजाब नहीं है, तो आप काली मिर्च डाल दीजिए, सौंठ की मात्रा ज्यादा बढ़ा दीजिए, दालचीनी की मात्रा ज्यादा बढ़ा दीजिए। और अगर आपको जुखाम, रेशा साथ में बनता है तो उसमें गुलबनफशा डाल दीजिए। और अगर आपको थोड़ी स्ट्रेस भी रहती है तो आप उसमें ब्रह्मी शंखपुष्प भी ऐड कर सकते हैं। हार्ट के लिए आप उसमें अर्जुन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक डिटॉक्स टी अपने पेशेंट के लिए बनाई है। तो हम जो पेशेंट कहते हैं मैं चाय छोड़ना चाहता हूं, तो हम उसको कहते हैं कि डिटॉक्स टी। उसमें और बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे 20, 25, 30 जड़ी बूटियां हमने उसमें डाली हैं। तो धीरे धीरे अब क्या है, अब ये अग्नि को बढ़ाने वाली है, जठराग्नि को बढ़ाती है, खाने को हजम तरीके से करती है। तो उसमें हम कहते हैं कि ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा मीठे में गुड़ शक्कर डाल दीजिए या धागे वाली मिश्री डाल दीजिए, थोड़ा सा आप दूध भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर चाय पत्ती के साथ दूध का जो है वो कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो क्या है, वो आपको स्वाद चाय का देता है, वो आपको कलर चाय का देता है, और आपको ताजगी भी आती है, आपका हाजमा भी अच्छा होता है, और एंड ऑफ द डे आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है और खाए पिए आपको सही लगता है। तो धीरे धीरे, मतलब चाय एकदम बंद नहीं करनी है, उसको धीरे धीरे कम करना है। पहले उसका 4 बार ले रहे हो, 3 बार करनी है, फिर 2 बार, फिर 1 बार। पत्ती की मात्रा अगर 1 चम्मच ले रहे हैं, पौना चम्मच, आधा चम्मच, चौथा हिस्सा फिर छोड़नी है। और साथ में जब आपने पत्ती की मात्रा कम करनी है तो साथ साथ जो मैंने बताई दालचीनी, सौंफ, इलायची, मुलट्ठी, उसकी मात्रा को आपने बढ़ाते जाना और इस चाय का आपने सेवन करना।